हाय गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लोन सीक्वेंस की। क्लोन सीक्वेंस क्या होता है वो आपको मेरी पिछली वीडियो में देखने को मिल गया होगा, जो मैंने अपनी फ्रेम रेट की वीडियो बनाई थी। अब बेसिकली ये क्लोन सीक्वेंस ना देखने में जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और ऐसा लगता है कि भाई ये सही है, ये तो एकदम स्टोरी टेलिंग हो रही है। कैसे हम इसे प्रोडक्शन से लेके जो है एडिटिंग तक, पोस्ट प्रोडक्शन तक जो है एक अच्छा लुक बनाते हैं क्लोन सीक्वेंस का। सो मेक श्योर यू गाइस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Joyride, a hit and run. I thought I loved you and you thought I was fun. I'm moving on down the road. Watch me as I go, watch me as I go. इवन दो आई एम नॉट एन एक्टर बट स्टिल जो है ये सीक्वेंस जो है ना बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बडिंग फिल्म मेकर्स है ना, जो बिगनर फिल्म मेकर्स हैं, उसको जो है क्लोन सीक्वेंस बनाने से ना बहुत सारी चीजें जो है नई नई सीखने को मिलेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आउटपुट है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। टू मेक द क्लोन सीक्वेंस फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में कौन सी स्टेजेस इंक्लूड होती है, जो कि आती है स्क्रिप्टिंग में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपके कैरेक्टर्स है, ठीक है, टू वर्क ऑन अ बेटर स्क्रिप्ट फर्स्ट जो हमने क्रिएट करा था वो हमने P1 और P2 से करा था, बट विच मीन्स कि कैरेक्टर 1 एंड कैरेक्टर 2 के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हो रही है। फॉर द लाइटिंग मेक श्योर यू कट ऑल द लाइट इन द रूम दैट यू आर शूटिंग एंड यू हैव ऑल द हैंड्स जो भी आपके पास इंटरनल लाइटिंग है। जैसे कि हमने इंटरनल लाइटिंग के लिए SL60W का यूज करा था विद द डैमेज सॉफ्ट बॉक्स, जिसके लिए आप लोगों ने शायद से मुझे ट्रोल कर दिया होगा, बट मैं आपको भी बता रहा हूँ कि वो डैमेज था बट वो काम कर रहा था। एंड इंक्लूडिंग द फ्लोर लैम्प जो आप ये पीछे देख रहे हो, तो हमने ये यूज करा था। सो वंस योर लाइटिंग इज डन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सेटिंग अप द शॉट। अब आपको अपना जो है शॉट जो है कैसे सेटअप करना है। सो मेक श्योर यू हैव योर कैमरा ऑन दी ट्राइपॉड। अब वो हिले ना, एकदम फिक्स रहे। तो जब भी आप अपना शॉट को जो है कंपोज कर रहे होते हैं तो मेक श्योर कि आप ना वाइड फील्ड ऑफ व्यू को ले, जिसमें कि आपके दोनों कैरेक्टर जो है वो इजीली दिखें और बैठ जाए और उनके बीच में अच्छी खासी स्पेस भी हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा सेटिंग्स इन डिटेल बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको हेल्प करेगा एडिटिंग में। सो फॉर द कैमरा सेटिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ 4 मेजर सेटिंग। अब वो 4 मेजर सेटिंग्स कौन सी है? मेक श्योर पहला जो है आपका मूवी रिकॉर्ड सेटिंग वो 4K में होनी चाहिए, फुल HD में। जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने 4K 24 में भी शूट कर रहा हूं, बट आप लोग जो है वो 1080p 24 में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी सेटिंग की, जो है ऑटो वाइट बैलेंस। मेक श्योर यू टर्न ऑफ द ऑटो वाइट बैलेंस इन योर कैमरा बिफोर शूटिंग, बिकॉज अगर आपका ऑटो वाइट बैलेंस जो है ना स्विच होते रहेगा, बीच बीच में डे लाइट में कुछ भी होगा, तो मेक श्योर कि आपको वो स्विच नहीं करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपके पास दूसरा भी कैमरा है, लेट्स सपोज आपके पास 2 कैमरा से शूट कर रहे हो, एक पे वाइड और एक पे क्लोजअप, तो सेटिंग्स दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑटो वाइट बैलेंस जो है उसे हटा के जो है हमने डे लाइट पे कर रखा था +1, तो आप हमारी सेटिंग्स भी कॉपी कर सकते हैं। और हमारे जो है वो एक ही कैमरा में था क्योंकि हम एक ही कैमरा यूज कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉक सेटिंग्स। जी लॉक सेटिंग्स में जो है हम S-Log2 का यूज कर रहे थे, आप चाहे स्टैंडर्ड का भी यूज कर सकते हो बिकॉज दिस इज वेरी ऑप्शनल, क्योंकि हमें कलर रेडिंग करने का शौक है तो हमने लॉग में शूट कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4th सेटिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज द मैनुअल फोकस। आपको अपना फोकस जो है मैनुअल पे रखना है, ठीक है, ऑटो पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक जगह हो स्टिक और आप चाहते हो कि उसी डिस्टेंस पे भी जो है वही एरिया फोकस हो, तो मेक श्योर कि आपका मैनुअल फोकस जो है बिल्कुल सेट रहे। अगर आपका ऑटो फोकस सेट रहेगा ना, तो बेसिकली क्या करेगा, वो आपके फेस को ट्रैक कर सकता है, वो किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है, मे बी ब्रीदिंग कंपेंसेशन हो सकती है, जो ब्रीथ करता है ना फोकस में, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो मेक श्योर यू सेट योर फोकस टू द मैनुअल। टू शूट दिस क्लोनिंग सीक्वेंस आई टेकन द हेल्प ऑफ माय इंटर्न, जो कि मुझे हेल्प कर रहा था मैनुअल फोकसिंग में। अब वो मैनुअल फोकसिंग होती क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऑटो पे नहीं रहना चाहिए, मैनुअल पे रहना चाहिए। तो मैं बस इसी स्पेस में ऐसे बैठा हुआ था एंड ही वाज रोटेटिंग द रिंग, जो कि मेरे कैमरा के जो मॉनिटर पे जो है इजीली डिस्प्ले हो रहा था कि कौन सा पार्ट फोकस में है। उसने एक बार मुझे फोकस में करा, मैं इसी डिस्टेंस पे था, उसने वो फोकस लॉक कर दिया। उसके बाद ना ही उसने वो फोकस रिंग छेड़ी या मैंने इसे छेड़ी, मतलब हमारी कॉम्पोजिशन सब लॉक हो चुकी थी। तो एक बार जो है मैंने इस सेटअप में जो है अपने स्क्रिप्ट को जो है रोल करा। एक बार मैंने P1 वाली स्क्रिप्ट बोली इसी एंगल से और एक बार मैंने P2 वाली स्क्रिप्ट बोली दूसरे एंगल से। सो फॉर द ऑडियो सिस्टम वी वर यूजिंग द लेपल माइक, जो आपके कॉलर पे यहाँ पे लगता है, बिकॉज हमें लगा कि वो शॉर्ट्स में पहली बात तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा बच्चा है। अगर हम शॉटगन वाला सेटअप लेते तो वो दिखता इजिली, तो उसके लिए हम लेपल माइक का यूज कर रहे थे। तो आप भी लेपल माइक का यूज करते हैं, अदरवाइज आप अपने सामने जो है फोन का भी रख सकते हैं। फोन कैसे रखते हैं वो आपको सिंपल सा पता, वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो अपने लेपल माइक की वायर जो है आप अपने कैमरे में कनेक्ट कर लीजिए, या फिर आप वायरलेस भी यूज कर सकते हैं। अब वायरलेस बता के जो है मैं आपका बजट नहीं बढ़वाना चाहता, इसलिए मैं 800 रुपए वाली माइक की बात
कर रहा हूँ यहाँ पे बोया वाले की, ठीक है। तो हमने उस माइक का यूज करा, तो हमारा जो है डेसिबल लेवल 2 पे सेट था इन कैमरा ऑडियो सेटिंग्स में। तो वो आप भी 2 कर सकते हैं, आपका अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो या फिर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो सकता है आपके लिए 3 ज्यादा काम कर जाए, ठीक है। और ऑडियो सेटिंग मेक श्योर कि आप एक बार अच्छे से टेस्ट कर ले, कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बड़ी वाली। सो दैट्स ऑल फॉर द ऑडियो सिस्टम। बट वन मोर थिंग, हमने एक और एंगल लिया क्लोजअप के लिए। वो क्यों लिया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हमने दूसरी साइड से एक और क्लोजअप शूट करा है, बट दिस टाइम विद द बियर्ड ऑफ, ठीक है। तो आपने वो कैरेक्टर देख ही लिया होगा मेरा, यहाँ पे मेरी बियर्ड नहीं आ रही थी, ज्यादा वर्ड तो नहीं बोला, बियर्ड इतनी थी भी नहीं दाढ़ी। मैंने अपने इंटर्न को जो अपनी टी शर्ट पहना दी थी जिससे कि वो रियलिस्टिक फील दे रहा था कि उसके सामने जो है मेरा विद बियर्ड वाला जो है कैरेक्टर बैठा है, ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट में हमने जो है अपना सिंपली जो है एक बार टेस्ट करा कि हमारी सारी चीजें सेटिंग्स और लाइटिंग सब अच्छी लग रही है नहीं। तुझे फिल्म मेकर बनना और तुझे ये नहीं पता फ्रेम रेट होता क्या है, बट ये सब मुझे बताएगा कौन। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट हमारा फाइनल अटेम्प्ट था जिसमें कि हमने 2 कैरेक्टर लुक जो है आपको दिए थे, जो कि आपको शायद से पसंद भी आया होगा। अच्छा, बट उसके लिए फ्रेम रेट की पूरी नॉलेज भी तो बहुत जरूरी है ना। हाँ भाई, बोल तो आप सही रहे हो, बट ये सब मुझे बताएगा कौन। उसके बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडिटिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि आपको पता लगेगा कि हमने क्लोजअप एंगल को क्यों यूज करा और कैसे यूज करा। अब हम लोग बात करते हैं एडिटिंग की। तो एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको अपना डाटा जो है ऑर्गेनाइज करना है वाइड और क्लोजअप में। तो जो ये वाइड वाला फोल्डर है इसमें ऑलरेडी मैंने अपनी क्लिप इंपोर्ट कर लिया और इन दोनों को मैंने असाइन कर दिया है डिफरेंट कलर लेवल से। सो नाउ यू कैन सी कि ये हमारी दोनों फुटेजेस आ चुकी हैं, ठीक है। इस वाली फुटेज को भी मैं स्केल टू फ्रेम साइज कर लूँगा। नाउ इसमें से ना अब मैं अपना मेन पार्ट जो है रखूँगा अकॉर्डिंग टू माई स्क्रिप्ट। आई एम नॉट गोइंग टू मच एवरी डिटेल, तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा। द स्टेप्स आर प्रीटी मच सेम इन एवरी सॉफ्टवेयर। फाइनल कट ले लीजिए, आप दाविंची ले लीजिए। तो पहले आप यहाँ पे अपने ब्रीथ एंड पॉसेस जो है डिलीट कर देंगे, ठीक है। सो गाइज एज यू कैन सी मेरे जो भी पार्ट P1 और P2 के कैरेक्टर वाला वॉइस ओवर था मैंने उसके अकॉर्डिंगली अपने जो है इन पोर्शंस को जो है कट कर लिया है, ठीक है। इन्हें सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, मिक्स करना है दोनों को। तो मिक्स करने से पहले जो है हम क्या करेंगे, पहले तो हम इन्हें सही ट्रैक पे फिट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी जो है पहले ये इस वाली लेयर को, जो ये मेरी टॉप वाली लेयर है, इसे हम टॉप पे ले जाएंगे, ठीक है। तो टॉप पे ले जाने के बाद इसे हम पहले V3 पे ले जाएंगे। V3 पे मैं इसे ले गया हूँ, वो क्यों लेके गया हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगा। फिर हम अपनी जो है दूसरी वाली फुटेज को जो है यहाँ पे लाएंगे। तो आप क्या करें, सारी सिलेक्ट करें और ये जो है हमारी जो है आ गई। अब हमारी जो है फुटेज जो है मिक्स हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो एज यू कैन सी कि अभी जो है हमारा जो है टॉप वाला एंगल दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने जो है टॉप पे हमारी P2 की फुटेज है। तो नाउ द इम्पॉर्टेंट स्टेप कम्स इन विच इज़ द मास्किंग। टू मास्क द सब्जेक्ट ऑल यू नीड टू डू क्लिक ऑन द ओपेसिटी। तो आप यहाँ से सर्कल ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, मास्क पेन टूल ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं पेन टूल यूज़ कर रहा हूँ। आई एल गोइंग टू मास्क, मैं टॉप वाली फुटेज पे मास्क कर रहा हूँ। मैं इस लाइट को एक सेपरेशन पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे यहाँ से थोड़ा जूम आउट करूँगा और ये मेरा होने वाला है बस यहाँ से मैं थोड़ा जूम आउट। सो नाउ यू कैन सी कि मेरा टॉप में से मेरे एक भी फुटेज नहीं दिख रही। वो इसलिए दिख रही क्योंकि मैंने इसे इन्वर्ट नहीं करा है। तो मैं यहाँ पे इन्वर्ट पे क्लिक करूँगा, मेरी दोनों फुटेज है, ठीक है। तो वंस यू आर डन विद दिस स्टेप, एज यू कैन सी द मास्क इज प्रीटी मच क्लियर्ड। अगर आपको और भी अच्छे से देखना है, क्योंकि हमारी लाइटिंग कंडीशन सेम थी, फोकस में इतना इशू नहीं था, इस वजह से मास्क हमारा ऑलरेडी क्लियर है। बट जस्ट फॉर द सेफ्टी नेट यू कैन चेंज दी मास्क फेदर, जो ये ऑप्शन है इसे आप जो है 15 तक ले जा सकते हैं। इसे आप फिर आप कॉपी कर लेंगे ओपेसिटी को, पूरे ओपेसिटी को। अगर आपको नहीं पता तो ओपेसिटी पे यहाँ पे गए राइट के करके कॉपी कर सकते हैं, फिर Ctrl+C और जो आपके बाकी के टॉप की लेयर्स हैं उन पे जो है पेस्ट कर दीजिए। सो वंस यू आर डन विद दिस स्टेप, आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑलरेडी जो है आपका सीक्वेंस बन चुका है। बट नाउ द प्रॉब्लम कम्स इन दैट यू हैव दिस बेसिकली कट्स, राइट। ये जो कट्स आते हैं आपको इन्हें सॉल्व करना है। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्लोजअप एंगल हमने लिया था। तो अगेन हमने क्लोजअप वाले एंगल को क्लिक करना है, अपना वो वाला पार्ट चूज़ कर लूँगा जहाँ यहाँ पे कट आ रहे हैं, ठीक है। तो वो वाला पार्ट मैं जल्दी से कट कर लेता हूँ। तो मेरे यहाँ पे मैंने पार्ट्स को कट कर लिए जो कि मुझे इन कट्स को जो हाइड करना है। मैं हाइड कैसे करूँगा, बेसिकली
तो जैसे कि मेरा एक कट यहाँ पे आ रहा है, तो पहले मैं अपने इस वाले कट को हाइड करूँगा। मेक श्योर कि आपकी स्क्रिप्ट में जो ऑडियो और वो सब मैच करनी चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू योर स्क्रिप्ट। तो फिर आप मैं से यहाँ पे कर लूँगा, इस वाली लेयर को ऑफ कर दूँगा, ठीक है। आप अनेबल को यहाँ पे अनचेक कर सकते हैं। तो अब देखिएगा ट्रांजिशन कैसा लगेगा। तो यहाँ पे मेरा क्लोजअप वाला एंगल आ गया। सेम हम जो है इन वाले कट्स के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है अपने क्लोजअप वाले एंगल ला देंगे। तो ऐसे ही जो है आप अपने कट्स को हाइड कर सकते हैं क्लोजअप एंगल का यूज़ करके, ठीक है। नाउ द फाइनल स्टेप इज़ दैट कि आपको अगर कलर ग्रेड करना है तो मैंने अपने लट्स यूज़ कर रखे हैं यहाँ पे, कन्वर्जन लट, जो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। मैंने इसे कॉपी करके जो है कलर्स शिफ्ट नहीं होते क्योंकि मेरा वाइट बैलेंस सेम था, तो मैंने इस पर भी वही पेस्ट कर दिया है। तो मेरे यहाँ पे अब जो कोई भी कलर शिफ्ट नहीं मिल जाता है और वो पेस्ट भी है। तो अब ये मेरा पूरा एक सीक्वेंस बन चुका है ऑलरेडी। सो आफ्टर ऑल द एडिट दिस इज़ व्हाट यू गेट द फाइनल आउटपुट। अरे भाई कैमरा तो बड़ा फाड़ लिया है तुमने। हाँ भाई ये 120 FPS शूट कर सकता है, बट क्या करोगे तुम 120 FPS का? भाई पीटर मैककिनन जैसे कूल बी रोल बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, बट और क्या पता है तुझे फ्रेम रेट के बारे में? भाई यूट्यूब की वीडियो 24 FPS पे और इंस्टाग्राम पे क्रिंजी रील बनाने के लिए 120 FPS पे। क्या बात है, वैसे बनना क्या चाहते हो? तेरा भाई फिल्म मेकर बनेगा, बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए शूट करेगा तेरा भाई। अच्छा बट उसके लिए फ्रेम रेट की पूरी नॉलेज भी तो बहुत ज़रूरी है ना? हाँ भाई बोल तो आप सही रहे हो, बट ये सब मुझे बताएगा कौन? तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू लाइट सेट कर और कैमरा रोल कर, तेरा भाई तुझे बताएगा। So that was the entire process of filming the clone sequence from pre-production to the post-production. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, I know कि एक दो डाउट तो रह ही जाता है, feel free to let us know in the comments and we'll make sure कि आपका डाउट का एक आपको अच्छा सा रिप्लाई मिले जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको तब भी नहीं आता है, feel free to reach out on my Instagram which is @lostowner. And yes, that's all for this week video guys. Make sure you guys subscribe to my YouTube channel for these kind of amazing video and I'll see you guys in my next video very soon. Peace out.